पुनः आप सभी को नमस्कार। आज संगीत के अंतर्गत हम गायन में प्रयोग किए जाने वाले जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो ताल हैं, जो हमारे आगे के कंटेंट में बहुत काम आएंगे, आगे की जो विषय वस्तु हम सीखने जाएंगे संगीत में, उसमें बहुत प्रयोग होगी, वह है तीन ताल। और तीन ताल को समझना बहुत ज़रूरी है हर संगीत के विद्यार्थी के लिए, चाहे वो गायन वाले हों, चाहे वादन वाले हों, किसी भी अन्य विधा के हों। संगीत में हमारे जो मुख्य ताल हैं, जो ताले हैं मुख्य ताल, उनमें सबसे प्रथम नंबर पे हमारा तीन ताल आता है, जो कि 16 मात्राओं का ताल है। इसे त्रिताल भी कहते हैं। तो हर गायन वाले विद्यार्थी को तीन ताल को समझना जरूरी है, क्योंकि जो हम अलंकार है तालबद्ध तरीके से जब हम गाएंगे तो शुरू में हमें तीन ताल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक हमारे अंदर उसकी समझ नहीं होगी, हमारा गायन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो आज जो यह वीडियो बन रहा है, इसी विषय को लेकर के बन रहा है कि तीन ताल को हम समझें, तीन ताल के बोल को समझें और बजता हुआ तीन ताल किस तरह से साउंड देता है, उसको हम उस पर थोड़ा सा काम करेंगे। अब ये देखिए, तीन ताल चालू हो गया। जैसे हम ताल चालू होता है, वह अपनी प्रथम मात्रा से आरंभ हो जाता है। और प्रथम मात्रा मतलब उस ताल की पहली मात्रा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3। इस तरह से हमारी जो बीट है 16 मात्राओं की, वो चलती रहती है। तो इसके जो बोल हैं, वो बोल हैं, प्रथम मात्रा से हम इसका उच्चारण करना शुरू करेंगे। ये खाली आ रही है, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो जो हमारा ताल है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारी प्रथम मात्रा है वह 1, 2, 3, 4 जो विभाग है हमारा तीन ताल का। तो प्रथम मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा और चौथी मात्रा हमारे तीन ताल के प्रथम विभाग में आएंगी। दूसरा हमारा विभाग है, उसमें आगे की जो 4 मात्राएं हैं, यानी 5, 6, 7, 8 ये मात्राएं आएंगी। तीसरा विभाग है, उसमें 9, 10, 11, 12। और जो हमारा अंतिम विभाग है, 4 विभाग होते हैं, 3 हो चुके हैं, चौथे विभाग में मात्राएं आएंगी 13, 14, 15, 16। इस तरह से हमारा क्रम कंटिन्यू चलेगा। और उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम जो हैं इसका अभ्यास करते हैं 7 स्वरों का, यानी तार सप्तक के सा को ले लेते हैं तो अष्टक हो जाता है वो, और अष्टक बना करके ही हम उसको अभ्यास करते हैं। क्योंकि सप्तक में थोड़ी दिक्कत होती है, तो जो तार सप्तक का सा है, एक तरह से हमारे तार सप्तक के प्रथम स्वर की साधना भी हो जाती है। तो ताल को समझने के लिए एक चीज का आपको ये ध्यान रखना है, एक बात का ये ध्यान रखना है कि जब हमारा जो सम प्रथम मात्रा है ताल की, उसमें एक विशेष तरह का वजन आता है। जैसे देखिए, शुरू किया, बाकी में उतना वजन नहीं आएगा और खाली पे थोड़ा कम वजन आएगा। ये देखिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो ये जो पहली मात्रा है, उसमें जब भी हम गायन आरंभ करते हैं, तो किसी भी मात्रा से गायन आरंभ हो सकता है, लेकिन जब भी हम पहली मात्रा पर आते हैं, उसे सम कहा जाता है संगीत की भाषा में, और उस पर एक विशेष तरह का वजन दिया जाता है। तो आप इस ताल को उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, और
कमेंट्स में लिखिएगा आपको क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह से आपको और समझना है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। धन्यवाद।